चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि वहां पर जो मृत महिलाएं थी उनके जेवरात चुराए जाने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। भगदड़ की घटना में एक महिला की मौत के बाद उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके मां के शरीर से सोने के जेवरात खींच कर निकाल लिए गए हैं। उनका आरोप है कि उनकी मां ने जो कुंडल कान में पहने थे उन्हें खींच लिया गया था। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि बाकी गहने भी महिला के शरीर से चुरा लिए गए। भगदड़ में जख्मी एक महिला ने भी आरोप लगाया कि उसके गहने पता नहीं किसी ने चुरा लिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा को उस वक्त आना चाहिए था, लेकिन वो आए ही नहीं। तो बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें एक शख्स सामने आकर के बता रहा है कि उसकी मां के साथ क्या बर्बर सलूक किया गया। हाथरस कांड के ऊपर ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पीड़ितों ने जो गहने थे पहने हुए थे उसके गायब होने का, चोरी होने का दावा यहाँ पर किया गया है। देखिए, एक पीड़ित ने अपनी मां के गहने चोरी होने की बात कही, ये भी कहा कान से कुंडल खींच लिया गया, खून निकल रहा था। एक घायल महिला ने भी ये कहा है कि उसके जेवर तक चोरी कर लिए गए। तो पहले यहाँ पर जबरदस्त कैसे भगदड़ मची और उसके बाद कैसे मृत महिलाओं के गहने चोरी होने का आरोप लग रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हाथरस कांड में कुछ हैरान कर देने वाले आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि जब वह भगदड़ मची थी उसके बाद जख्मी लोगों और मृत महिलाओं के गहनों की चोरी की गई। एक मृत महिला के बेटे का दावा है कि उसकी मां के कई गहने चोरी किए गए और कान के कुंडल तो खींच लिए गए। कान में खून था। हाँ, इससे ऐसा लगे कि वो ऐसा लग रहा था कुंडल खींचे हुए हैं। यही नहीं, एक महिला जिनकी किसी तरह से जान बच गई, लेकिन 2 जुलाई की घटना में वो जख्मी हो गई थी। उनका दावा है कि उनके भी जेवरात चोरी कर लिए गए। क्या गायब हुआ? देखो तोड़ियाँ में और बिछिया और देखो और वो जो गले को तो पेंडल, गले का भी पेंडल तो सोने को। ये दावे चौंकाने वाले हैं। वैसे तो पीड़ित बस अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन्होंने भगदड़ की वही लूटपाट भी करते चले गए, लेकिन अभी ये पता नहीं चल सका है कि किसने इस तरह की घिनौनी हरकत की है। और वहीं इसी हाथरस कांड में जिस तरह से बाबा के वकील एपी सिंह दावा कर रहे थे कि वहां पर जहरीला स्प्रे लेकर के कुछ लोग पहुंचे थे, अब उसी बात के ऊपर पीड़ित सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ितों की तरफ से ये कहा गया है कि जो बात एपी सिंह ने कही है वो पूरी तरह झूठ है। सवाल लोग उठा रहे हैं कि अगर गुंडे बदमाश घुसे थे तो ये बाबा और उनके सेवादारों की ही जिम्मेदारी थी। उनके साथ साथ एक और पीड़ित ने यह दावा किया कि वहां से लोगों को समय पर सही तरीके से अगर निकाला गया होता तो अभी और जान बचाई जा सकती थी। तो एक तरफ एपी सिंह का बड़ा दावा और दूसरी तरफ जो पीड़ित लोग हैं उनका बयान भी सामने आ चुका है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि हाथरस कांड पर बाबा के दावे पर पीड़ित परिजनों का बयान सामने आ गया है। जहरीले स्प्रे के दावे पर पीड़ितों ने खुद अब यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं। जो स्प्रे का दावा किया गया था, स्प्रे वाले दावे पर सेवादारों को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया गया है। घायलों ने वक्त पर इलाज नहीं मिलने का भी दावा किया है, यानी कि अगर वक्त पर इलाज मिल जाता, उनकी सुध ली जाती तो फिर इतना बड़ा हादसा, जो इतनी बड़ा डैमेज हुआ है, उसे कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। अब देखिए, इसी से साफ है कि जो पीड़ित हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं किसी तरह की हीला हवाली, अब किसी भी तरह का बयान अब काम नहीं करेगा, जिम्मेदारी बाबा की ही है। रिपोर्ट आप देखिए। बाबा सूरजपाल के वकील का दावा है कि साजिश थी, कुछ लोग जहरीला स्प्रे लेकर भीड़ में घुसे थे। इस पर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजन आक्रोशित हैं। उनका कहना है अगर कोई स्प्रे लेकर घुसा भी था तो वो बाबा की जिम्मेदारी है। बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जो लोग 15-16 लोग थे स्प्रे कर रहे थे, तो उनके जो सेवादार थे, काफ़ी सेवादार हैं, उनके जो मतलब सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, तो वो इस चीज़ के लिए नहीं देख पाई, नहीं रोक पाई। एक पीड़ित जिन्होंने अपनी मां को इस घटना में खो दिया, उन्होंने बदमाशों के जरिए भगदड़ के दावे और स्प्रे के दावे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि मां जिस तरह से लोगों को ले जाया गया वो सही नहीं था। बॉडियों को इस तरीके से ले जाया गया था, बहुत गंदी तरीके से, पिकअप में लाद के एक पिकअप में कम से कम 30 और 20 बॉडी को ले गए लाद के। देवेंद्र का ये भी दावा है कि वहां पर न एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न ही किसी तरह की मेडिकल सर्विस। उनके मुताबिक घायलों के साथ सही से व्यवहार नहीं किया गया, नहीं तो कई की जान बचाई जा सकती थी। और अब एक एक करके ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बाबा के कहां-कहां आश्रम थे। इसी में खबर ये है कि राजस्थान के अलवर में भी बाबा का आश्रम था, ये जानकारी मिल गई है। और ये वो आश्रम है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। अलवर के सहजपुरा में बने इस आश्रम में अनुयायियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और वो बाबा सूरजपाल को गलत मान ही नहीं रहे हैं। अनुयायियों का कहना है कि सभी आरोप गलत हैं और बाबा तो खुद परमात्मा है। तो अनुयायियों के हिसाब से बाबा पूरी तरह साफ है, उन्हें फंसाया जा रहा है। खबर क्या है आपको बताते हैं। देखिए, बाबा का राजस्थान के अलवर में भी आश्रम है, देश भर में आश्रम है बाबा का। इसके अलावा इसी आश्रम में बाबा के अनुयायी अब तक पहुंच रहे हैं, चाहे बाबा का आता पता ना हो, पर
अनुयायी वहां पर है। कई लोगों की श्रद्धा अब भी बाबा के प्रति बरकरार है, वो अब भी बाबा को परमात्मा मानते हैं। देखिए, अनुयायियों ने बाबा के गलत नहीं होने का दावा किया है। वो ये कह रहे हैं बाबा को फंसाया जा रहा है। तो वहां पर अनुयायी मान नहीं रहे हैं कि बाबा की कोई गलती है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के जिस अलवर से ये खबर सामने आई है कि यहां पर भी बाबा का आश्रम था, वहीं से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरजपाल जाटव और भोले बाबा और नारायण साकार हरि, उनका ये अलवर के खेड़ली के अंदर आश्रम है। ये तकरीबन 1.5 बीघा में फैला हुआ आश्रम है। यहाँ पर कोरोना काल के अंदर ये आए थे, 10 महीने रुके थे। उससे पहले लगातार आते रहे, लेकिन उसके बाद में भोले बाबा यहाँ नहीं आई। अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो तस्वीर जो नज़र आ रही है आपको, झूमर लटक रही है अलग तरीके की। ये जो आश्रम है, यहीं पर चौकी कहते हैं कि यहाँ इस वक्त इस जगह पर बैठ करते थे सामने, और सामने यहाँ पर उनके श्रद्धालु भक्त होते थे। ये पूरे आश्रम को हम आपको अंदर से बताएंगे, तस्वीर फिर बात करेंगे। यहाँ पर उनके भक्त भी हैं। आप देखिए कि ये पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको अंदर से। आप देखिए कि ये झूला है ना। ये आप देखिए कि इस पर झूला लगता था, झूले पे बैठते थे। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये नारायण हरि का खुद का कमरा है। और आप देखिए कि इसकी तस्वीर देख लीजिए एक बार। ये बता देते हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी चेयर है, इसके साथ में गेस्ट के बैठने के लिए, और 2 बेड लगे हुए हैं। यहाँ पर एसी लगा हुआ है रूम के अंदर। और अब आगे की दूसरा रूम बताते हैं आपको, जहाँ से आप आइए। अब देखिए कि जो इसको संभालने वाले हैं उनसे बात कर लेते हैं एक बार। अभी जो पहले देखा वो उनका नारायण हरि का रूम था उसका। जी हाँ। वो आते हैं उसी में रुकते हैं? जी हाँ। कब आए थे लास्ट 20 में आए। 2020 में। कितने वक्त रुके थे? ये 8-10 महीना रुके। और ये रूम जिसमें खड़े हैं ये किसका है? मैया जी। अच्छा, ये उसके अंदर। जी हाँ। ये क्या है? ये झूला है। ये उस पे बाहर जो झूला लगा हुआ उसमें। जी हाँ। तो दोनों झूले पे बैठते थे? हाँ, झूला बैठ। वहाँ भक्तों से मिलते थे? जी हाँ। और अब अंदर क्या है इसके अंदर आगे? हाँ, क्या नाम है आपका? बनसी। कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? 20 से हैं आप। 2020 से। अच्छा, 2020 से। तब से यहाँ पर शासन को देख रहे हैं आप? जी हाँ। कितना बड़ा है ये पूरा आश्रम? कितना बड़ा? ये 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा के अंदर। जी हाँ। तो आप देखिए कि ये तस्वीर देखिए कि ये आश्रम के अंदर की तस्वीरें हैं। और हम फिर आप यहाँ पर आगे ले चलते हैं। अब देखिए कि ये यहाँ पर ये 2 चेयर रखी हुई है। ये इन 2 चेयर पे ये किस काम आती थी? बैठने के लिए। कौन बैठते थे? प्रभु जी बैठते, मैया जी बैठते। और वहीं इसी आश्रम में जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, यहीं पर मौजूद एक सेवादार का दावा यह है कि वो हाथरस में मौजूद थी। इसके अलावा उस पूरी घटना का जिक्र भी उन्होंने किया। ये दावा किया कि बाबा दूध से नहाते थे, उसकी खीर प्रसाद के रूप में बांटी जाती थी। सारी चीजें जो कही जा रही हैं पूरा झूठ है। अभी गए थे आप हाथरस? हाँ, गई थी। गई मैं, वहाँ सेवा दी आपने? सेवा दी। तो फिर आप तो सुरक्षा सेवादार है, वो इतनी भगदड़ मच गई, फिर आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई? भाई जिम्मेदारी न्यून ना निभाई कि मतलब हमारे सेवा कर्म है। और संगत छूट गई पांडाल से, तो संगत छूट गई तो फिर तो चलने की पड़े। वहाँ चलते रहो बहन भाई, अपने निकल करके नहीं चलते रहे पसंद पे। जिम्मेदारी तो सेवादारों की होती है ना, कि बिल्कुल। मेरे सेवादार तो बहुत है वहाँ बहन भाई, हमारी बस की सवारी बहुत थी। और सब ने सेवा करी, जैसे संगत माँ भगदड़ मची तो वहाँ भी है सेवादार बहन भाई हमारे। मैंने देखा था सब। अच्छा, दूसरा जो कहा जा रहा है, जो कई श्रद्धालु कह रहे हैं कि उनको दूध से नहलाया जाता था, उसके बाद में जो उसकी खीर बनाकर प्रसाद में दी जाती। कोई नहीं है, झूठ है सब। ये झूठ। प्रसाद अभी भी दूध से नहलाते नहीं देखे हमने, न कभी सुनी था। अब क्यों झूठ बोल रही है ये? प्रसाद में क्या दिया जाता था? ये तो नींबू प्रसाद तो वो बनाती है संगत। क्या बनाते? कमेटी वाले बनाते हैं। जैसे लंगर चलता है बाहर, बहन भाई रुकते हैं, रात की सम्मत बाहर से आते हैं, तो नींबू प्रसाद बनता। वो क्या होता है? चाय। चाय। जब आप दूध की चाय बनाते हो, नींबू की चाय बनती है। नींबू की चाय। हाँ। वो देते थे? वो बाहर बांटते भाई। फिर वो तो देते नहीं है, फिर तो बताते कि ऐसे ऐसे प्रसाद बांट देना कोई संगत आए तो, बस।